जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, रहने वाला है ईटीएम, मनके तथा अस्थियां। तो देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है। और ये 6 नंबर का चैप्टर है प्यारे मित्रों, 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से देखो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साथ ही यहाँ पर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस वीडियो में यानी इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने वाला है, सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और हाँ, सभी को मैं कहना चाहूँगा प्यारे मित्रों, देखिएगा, अगर आप हिस्ट्री के अंदर पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, एग्जाम में बोर्ड पेपर पूरे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो देखो नोट्स आपके पास होने चाहिए। मेरे द्वारा हर तरह के जो नोट्स है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अभी नहीं है तो देखो नोट्स आपको मिल जाएंगे 60 रुपए के अंदर कंप्लीट। जिसको भी चाहिए नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आपको करना है मैसेज। मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर एक ई बुक हमने तैयार कर रखी है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी नोट्सों को पढ़ो। और एक आपके सामने जो है ना सीरीज तैयार कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। नोट्सों को पढ़ो, फिर मेरे सीरीज को ले लेना, सीरीज को पढ़ लेना, फिर काम पक्का है। एक क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखेगा, तो आज जो हमारा जो हिस्ट्री के अंदर चैप्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है ईटेम, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के देखने वाले हैं मोस्ट, सिर्फ ये एक ही चैप्टर है, ईटेम, मनके तथा अस्थियां, फर्स्ट चैप्टर, इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में राजा किसान नगर दूसरे चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही? सभी शेयर कर दीजिएगा क्लास को, बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो, तो देखो आज का अपना यहाँ पर पहले क्वेश्चन है, देखो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, आपके सामने यहाँ पर दे रखा है लोथल। अब देखो, जो मैं प्रश्न बताऊं उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। लोथल पूछा यहाँ पर, लोथल, कि ये लोथल जो वो किस राज्य में है। ठीक है, प्रमुख स्थल से संबंधित इसमें सबसे पहले देखो ईटे, मनके तथा अस्थियां चैप्टर में जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो देखो, जो लोथल है वो किस राज्य में है, ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए किस राज्य में लोथल, तो बिल्कुल इसका जो उत्तर आपको लिखना है वो क्या लिखना है, इसका उत्तर आपको लिखना है, ये जो स्थल है प्रमुख आपके कहाँ हो जाएगा, गुजरात के अंदर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात के अंदर हो जाएगा। अब देखिएगा, मेरी बात सुनो अच्छे से। अब ये तो गुजरात के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। देखो क्या याद रखना है, जैसे गुजरात है हमने लिखा, अब गुजरात में भी जैसे कौन कौन से स्थल मिले वो सभी याद कर लेते हम। तो एक नंबर पर आप याद रखना लोथल। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। दूसरा आपको याद रखना है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा आपके गुजरात के अंदर है। ये याद कर लेना अच्छे से, लोथल, धोलावीरा। तीसरा याद रखो यहाँ पर, देखिएगा, तीसरा सुतकोटड़ा। ठीक है, सुतकोटड़ा, सुतकोटड़ा ये भी आपके कहाँ हो जाएगा, गुजरात के अंदर हो जाएगा। चौथा यहाँ पर लिख लो, जैसे रंगपुर पूछा था कि रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर आपके गुजरात के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें पांचवा, तो देखो नागेश्वर, ये नागेश्वर भी कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो नागेश्वर भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अब सुत कोरडा मैंने यहाँ पर लिखा, यहीं पर आपको नोट लगा के लिखना है। क्या लिखना है, नोट लगा के। यहाँ पर एक स्थल है सुतका गेंडोर, देखिएगा, सुतका गेंडोर। अब ये जो स्थल है ना, ये आपके पाकिस्तान के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको। बस ये जो प्रमुख स्थल मैंने जो लिखा है वो गुजरात के अंदर है। अब आपको प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ में, कि देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है धोलावीरा, ये किस राज्य में है, तो धोलावीरा गुजरात में है। लोथल किस राज्य में, गुजरात में है। सुत का गेंडोर किस राज्य में, गुजरात में है। ठीक है, नागेश्वर का गुजरात में है। तो सभी स्थल याद कर लो ना एक ही वीडियो में, एक ही। ठीक है, अरे शॉर्टकट तरीके से लिखवा रहा हूँ, किताब में तो कचरा दे रखा है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को। ठीक है, देखिएगा, अगला देखो, आपको नजर नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, वैसे नजर तो आ ही रहा होगा, फिर भी नहीं आए। ठीक है, अब जिनके चश्मा लग रखी है वो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो। अब देखो, ये जो प्रश्न है ना आपके सामने दूसरा, कि हड़प्पा सभ्यता में गली हुई सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया, किस पद्धति में बनाए गए हैं। यहाँ पर मेन बात क्या है, सड़कों की, यानी सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है भाई, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो है उत्तर लिखना है यहाँ पर। उत्तर देखिए ऐसे लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। ठीक है, किस पद्धति में बनाया गया है, ग्रिड पद्धति में बनाया गया है। अर्थात सड़कें समकोण पर काटती है। किस पर काटती है, समकोण पर
समकोण पर काटती हैं। तो बस ये उत्तर इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको करना है। ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ठेका थोड़ी ले रखा है एग्जामिनर का कि भाई वो आपको गुजरात के स्थल ही पूछेगा। अरे आपको तो पंजाब के भी पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश का भी पूछ लेगा। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आपको जो है पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखें। देखिएगा अब जो है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ प्रमुख स्थल। क्या लिखवा देता हूँ? प्रमुख स्थल लिखवा देता हूँ आपको, जो एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, देखो हाँ, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब क्या याद रखना, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब मेरी बात सुनो, जैसे अभी सबसे पहले हमने क्या देखा था? गुजरात के स्थल देखे थे। तो पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखो आप गुजरात। क्या लिखो? गुजरात। अब गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले वो लिख लेते हैं फटाफट। देखो गुजरात के अंदर स्थल जो मिले हैं उनको लिख लेते हैं। तो गुजरात में क्या क्या याद रखना, मैंने क्या लिखाया? एक तो लोथल लिखाया, एक आपके सामने धोलावीरा लिखाया। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना अच्छे से। धोलावीरा, इसके अलावा सुत कोटड़ा लिख लो, रंगपुर लिख लो, रंगपुर, और नागेश्वर। ठीक है, नागेश्वर हुआ कर देना, नागेश्वर। तो ये स्थल आप गुजरात में याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे अपने बात करें तो दूसरे नंबर पर लिखो आप कहाँ के? उत्तर प्रदेश में लिख दो। चलो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा नहीं है, बस एक ही प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से। तो क्या पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से तो आपको यही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से? आपको पूछा जाएगा भाई जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। प्रमुख बात की जाए आगे तो तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर लिख सकते हो उत्तर प्रदेश के बाद में हरियाणा। देखो हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्रमुख हरियाणा के अंदर भी मिले थे। कौन कौन से मिले वो भी लिखो आप साथ साथ में। देखो हरियाणा में बस ये आपको ये याद रखना, हरियाणा में तो क्या याद रखना है? जैसे बनावली पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है। बनावली, बनावली हरियाणा में है। मीठाथल हरियाणा में, मीठाथल, मीठाथल। ठीक है, मीठाथल। इसके अलावा राखी गढ़ी याद रखें, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हो गया। और ये हो गया भगवानपुर, भगवानपुर। ठीक है, ये जो स्थल है आपके हरियाणा के अंदर। कैसे याद करेंगे कि भाई देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको याद कैसे रखें? देखो हरियाणा में बिल्कुल ईजी है कि राखी, राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके। ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लेना कि राखी बंधवाली भगवान का नाम लेके, तो मीठी मीठी लग मीठाथल, यह हरियाणा के अंदर है। चौथा जैसे बात की जाए यहाँ पर चौथे नंबर पर लिख दो आप, अपन पंजाब की बात कर लेते हैं। किसकी? पंजाब की। तो देखो पंजाब की स्थल भी लिखो। पंजाब में तो एक ही है पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रोपड़। क्या पूछा जाता है? रोपड़। रोपड़ किस राज्य में है? तो रोपड़ आपके पंजाब में। नेक्स्ट बात की जाए तो यहीं पर लगाओ आपको अगला पॉइंट। देखो यहाँ पर 5वें नंबर पर आप लिखो भाई राजस्थान। अपने राजस्थान से भी मिले हैं। अब राजस्थान से तो क्या याद रखें, ये ऐसे लगा दिए डब्बे, ऐसे बना दिए हमने, डब्बे को छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये डब्बा हो गया छोटा, ये अपने गुजरात के। और ये अपने हो गए उत्तर प्रदेश, किसका डब्बा छोटा कर देते हैं, ये डब्बा छोटा हो गया। और ये हरियाणा, हरियाणा के कर दिया छोटा। अरे भाई छोटे यहाँ के हो पाछो देखो, और लो ये हो गया हरियाणा। ठीक है, ठीक है नहीं। और ये पंजाब, पंजाब यहाँ के उड्डे पंजाब। देखो ये पंजाब का क्या कर दिया हमने? रोपड़ कर दिया। रोपड़, रोपड़ पंजाब हो जाएगा, रोपड़ का पंजाब। क्या लगा दो? राजस्थान की बात करें भाई अपने राजस्थान की, तो राजस्थान गोगा जी का थान, पाबू जी का थान। देखो राजस्थान में, राजस्थान में तो देखो एक याद रखना है, कालीबंगा, कालीबंगा हो गया। इसके अलावा पीलीबंगा हो गया, पीलीबंगा, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंग महल है। ये क्या हो जाएंगे? रंग महल, यहाँ ये हो जाएंगे राजस्थान में। और जैसे बात की जाए अपन, यहाँ से पूछा जाता है देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी याद रखो। पाकिस्तान से कौन कौन से हो जाएंगे? तो पाकिस्तान में तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो भी जो है ये भी आपके पाकिस्तान के अंदर है। वैसे तो दो ही पूछे जाते हैं, और भी है जैसे कोट दीजी है, डाबर कोट है, सुत का गेंडोर है।
लेकिन दो ये मोस्ट हैं, इनको याद रखना आप, कुछ नहीं, ठीक है, ये याद रखिए। और एक जो और पूछा जाता है वो अफगानिस्तान से पूछा जाता है, क्या कहाँ लिखूँ मैं इसको, छोटा कर देते, चलो देखो, हाँ, तो इसको छोटा कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कई बार पूछा जाता है, सोर्तुगोई, अपन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बस यह याद रखना है, सोर्तुगोई, ठीक है, ये स्थल अफगानिस्तान के अंदर है। ओके, तो ये कुछ स्थल है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको याद कर लेना आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी केयर, पहले कह रहा हूँ मैं, इनको याद कर लेना सीधा सा आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे विशिष्ट पुरावस्तु की बात हो रही है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे हो जाएगी, अपने सिंधु नदी किनारे हो जाएगी। किस नदी किनारे हो जाएगी, सिंधु नदी, ठीक है। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, मतलब ये अपने रावी नदी किनारे हड़प्पा। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, तो इसकी जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, उत्तर आप लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर, उत्तर जो है आपको लिखना है वो ये लिखना है, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु वो हो जाएगी आपके हड़प्पाई मोहर। और ये जो हड़प्पाई मोहर हैं ये किस पत्थर से बनाई जाती हैं, तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती हैं, सेलखड़ी नामक पत्थर, इस पत्थर से बनाई जाती हैं। और ये जो सेलखड़ी नामक पत्थर है ये आपके दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलता है, ठीक है, ये याद रखें। तो भाई सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु पूछे तो आपको क्या करना है, हड़प्पाई मोहर करना है। अब जो आपको जो प्रश्न नजर आ रहा है देखिएगा, वो ये प्रश्न आपके सामने, ये देखिएगा छोटा सा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखिएगा ये। अब ये जो चौथा प्रश्न आपके सामने जो पूछा है इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक आप, कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले। सभी करो देखिए इसका आंसर जल्दी से, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। नजर आ रहा होगा आप सभी को ये प्रश्न, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसके जो स्थल मिले मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, ये हमें मिले बनावली हरियाणा से मिले, इसके कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा बनावली आंसर हो जाएगा। ओके, अब कुछ और प्रश्न मैंने लिखे आपके सामने, जैसे जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले कालीबंगा से, कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले, ठीक है। जलाशय के प्रमाण हमें मिले जो है ये हमें मिले धोलावीरा से। और ये तो सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट धोलावीरा किस राज्य में, तो सभी को पता होगा ये गुजरात में है, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में कर देंगे, हनुमानगढ़ जिले में है। और नहरों के साक्ष्य की बात करें, ये प्रश्न जो है ना आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया कई बार, अर्धवार्षिक में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये नहरों के साक्ष्य। ये आपके नहरों के साक्ष्य मिले भाई सोर्तुगोई से। सोर्तुगोई कहाँ है, तो सोर्तुगोई ये है आपके अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बस ये याद रखना है। तो ये कुछ प्रश्न है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप बनावली से मिले हैं, ठीक है, ये याद रखें। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, जलाशय के प्रमाण हमें गुजरात के धोलावीरा से मिले हैं, नहरों के साक्ष्य बात करें तो सोर्तुगोई अफगानिस्तान से मिले, ये याद रखना आप सभी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, चहुंदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, चहुंदड़ो। तो देखिएगा इसका उत्तर बिल्कुल सा आसान, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चहुंदड़ो, ये जो चहुंदड़ो हैं ये शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, शिल्पकला का महत्वपूर्ण, शिल्पकला का महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, पाकिस्तान में, ठीक है, ये लिख सकते हैं बस, शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप सभी, प्रश्न किया आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर, लिखना आप सभी को, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 की बात है, ये बने थे, इन्हें भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। वैसे पुरातत्व के जनक जॉन मार्शल भी रह चुके हैं, जॉन मार्शल, ठीक है, जिनके नेतृत्व में कालीबंगा सभ्यता की मोहनजोदड़ो की खोज, सॉरी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है जो आपके जो है वन लाइनर के रूप में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो आप सभी को याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई? मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला, उसको किसकी संज्ञा दी गई है? तो मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को, इसको किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, क्या लिखना है? प्रासाद, प्रासाद की संज्ञा, ठीक है, दी गई। मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है? तो आप उत्तर क्या लिख सकते हैं? प्रासाद की संज्ञा, प्रासाद की संज्ञा दी है। आगे देखो, आगे प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताओ। इस प्रश्न को देखें अच्छे से और जवाब दो अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताओ, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका कालक्रम बताओ, क्या है कालक्रम? तो आप लिख सकते हैं भाई 2600 से 1900 ईसा पूर्व लगा दो बस, ठीक है, ईसा पूर्व। ये क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? कालक्रम हो गया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, वो भी देख लो। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, पहली बात तो ये है किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई? तो रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी किनारे हुई। फिर पूछेगा आपको इसकी खोज की किसने? तो खोज आपके की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। सभ्यता कहाँ स्थित है? तो सभ्यता आपके पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। खोज हो गई। इसके अलावा पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में खोज हुई? तो आप लिख सकते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। अब इसी के तहत इसी के अपोजिट मोहनजोदड़ो भी पूछा जाता है। वैसे यहाँ पर आया नहीं मोहनजोदड़ो, तो मैं इसके बारे में भी लिख लेता हूँ। देखो मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हेडिंग लगाना भाई। आप देखो सब प्रश्न याद कर लेना अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो। जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको कन्फर्म याद करना ही है, ठीक है। प्रश्न इनसे बाहर नहीं आने वाला, ध्यानपूर्वक देखना इस वीडियो को। यह है मोहनजोदड़ो, ठीक है, यह है मोहनजोदड़ो। तो इस मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो सब बातें वो आपको याद करनी है। देखो मोहनजोदड़ो की बात करें तो पहला पॉइंट तो आपसे यह बनेगा कि मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों या फिर मुर्दों का टीला, मृतकों या मुर्दों का टीला, ये याद रखें। फिर पूछा जाएगा कि आखिर ये मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपके पाकिस्तान में है। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। फिर प्रश्न पूछेगा कि आखिर इसकी खोज जो है वो, मैंने यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के बारे में लिखा क्या? खोज दयाराम साहनी ने की। कब की थी? 1921 में की। कब की थी? 1921 में, ठीक है। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसने की थी? तो यहाँ पर लिखना राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने की। फिर पूछेगा कि नदी कौन सी है या फिर किसके नेतृत्व में की खोज, ठीक है, किसके नेतृत्व में की खोज? तो आप लिख सकते हैं जॉन मार्शल। इसकी भी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। कौन सी नदी हो जाएगी? नदी पूछेगा तो आपको करना है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। बस इस प्रकार से आपको जो है इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है और ऐसे ही आपको याद करना है। चलो देखो आगे प्रश्न। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल है जो है वो सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल और सबसे पहले खोजा गया स्थल। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल है और सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा, वो नाम बताना है। वैसे तो नाम बता दो, मैं बता ये नाम बताओ। देखो उत्तरी स्थल का नाम है मांदा, कश्मीर के अंदर है, चिनाब नदी हो जाएगी, ये हो जाएगा मांदा। और सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा, तो वो हो जाएगा हड़प्पा। बस और क्या लिखो। लेकिन समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। देखिए ये उत्तर तो ये हो गया, लेकिन अब मैं थ्योरी के साथ आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे बात कर लो, जैसे मैंने ये बनाया कुछ मैप, ठीक है, इंडिया का तो नहीं बना पर एक बार समझने के लिए समझ लो आप, ठीक है। इंडिया का मैप नहीं है मैं जानता हूँ, फिर भी आप समझो। देखो चलो मिटा ही दूँ वापस, क्यों बनो रहे, थोड़ा थोड़ा फटाफट बना दो यार, टाइम लागी बार, ठीक है। वो बना रही हो था सामने पो, वो बन रही हो था, देखो पो ही पो, मैं क्या करो रहा दोस्तों, पो बन गयो, ठीक है। वो मान लो रे भाई वो भारत को मैप है।
अरे शानदार बना दिए पर टेम लागी थी, थोड़ा देखो ना दोस्तों, समझना ही तो है बस। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, पूछा कि उत्तरी स्थल कौन सा है। तो जो उत्तरी स्थल है, उत्तरी स्थल वो यहाँ पर है, आपके यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणतम स्थल कहाँ है, तो दक्षिणतम स्थल यहाँ कर लो भाई, यहाँ कर दो। पश्चिमतम स्थल कहाँ है, तो पश्चिमतम स्थल यहाँ हो जाएगा ये। पूर्वी स्थल कहाँ है, ये कर लो। मैं नाम लिख दूंगा वैसे मैप थोड़ा सही ढंग से। अब देखो मेरी बात सुनो, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल ये हो जाएगा अपने ये कहाँ है, मांदा। ये है स्थल आपके मांदा। नदी पूछे तो नदी क्या करना है, नदी पूछेगा तो फिर क्या करना है, तो मांदा कश्मीर में है, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी। ये तो स्थल होगा, मांदा स्थल हो गया। ठीक है, मांदा स्थल हो गया, चिनाब नदी हो गया। ये उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का भारत के अंदर, चिनाब नदी कश्मीर के अंदर। ये कहाँ मिला भाई, कश्मीर के अंदर, तो ये भी लिखो यहाँ पर कश्मीर। ठीक है, और अपन ये बात कर लेते हैं ये स्थल कौन सा है, तो ये है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है ये। ठीक है, नदी पूछेगा तो आपको क्या करना है, दाश्क नदी, दाश्क नदी। और इधर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्थल है प्रमुख नीचे दाइमाबाद, ये हो जाएगा दाइमाबाद। कौन सा स्थल हो जाएगा नीचे वाला, दाइमाबाद। ये हो जाएगा आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद हो जाएगा। कहाँ है ये, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी नदी पूछे तो गोदावरी नदी करना है, गोदावरी। और इधर जो स्थल मिला ये आपके मिला है, देखिएगा यहाँ पर, इसको आप लिखो भाई, ये मिला आपके आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, और किस नदी के किनारे ये, तो हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी। आलमगीरपुर आपके यूपी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा देखिएगा। एक तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस मिलाओ इसको, ये देखिएगा कैसे मिल रहा है आपको, देखिएगा मिलाओ, मिल के बताओ। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और ये जो पश्चिम से पूर्व ये जो लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये त्रिकोणीय आकार में इसका जो विस्तार है वो कैसे है, इसका विस्तार जो आप देखेंगे तो वो किस आकार में, त्रिकोणीय आकार में, त्रिभुजाकार बन रहा है। तो पूछ ले एग्जामिनर आपको कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताओ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, विस्तार वो कैसा है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार है इसका। कैसा है, त्रिकोणीय आकार। और क्या है, सबसे पहले खोजा गया स्थल, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल पूछेगा तो क्या करना है आपको, हड़प्पा करना है। क्या करना है, हड़प्पा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी ना, ये कुछ पॉइंट लिखो, देखो इसी में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी में नोट करवा के लिखा रहा हूँ। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ये सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया। लेकिन यहीं पर मैं बात करता हूँ, ये तो सबसे पहले खोजा गया था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो यहाँ पर नोट लगा के यहीं अलग से लिखना, यार यहीं लिख देता हूँ मैं, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल। तो सबसे प्रसिद्ध जो पुरा स्थल है वो आपके कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल पूछेगा तो क्या करना है आपको, ये करना है कौन सा, हड़प्पा। और सबसे प्रसिद्ध पूछेगा तो मोहनजोदड़ो करना है। तो इसमें ये भी लगा दो भाई मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर लगा दो, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति के केंद्र। एग्जामिनर पूछेगा कि हड़प्पा संस्कृति के केंद्र बताओ, तो हड़प्पा संस्कृति केंद्र एक तो हड़प्पा हो गया, एक आपके मोहनजोदड़ो हो गया। एक तो हो गया हड़प्पा,
और दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो। दोनों अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये बात समझ में आ गई आपके। देखो उत्तरी स्थल पूछेगा तो मांदा करना आपको, मांदा जो कि कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे। दक्षिणतम स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और पश्चिमी स्थल सुतका केंद्र बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा, दश्क नदी किनारे स्थित है। और ये उधर आलमगीरपुर यूपी। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पूछेगा एग्जाम में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई करना आपको 1600 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो लंबाई कितनी है इधर वाली, ये इधर ये 1400 किलोमीटर है, ठीक है। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखो ये कितनी हो जाएगी, तो ये लगाना अब 1400, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो ये जो प्रश्न है ना आपके, है जैसे कि जैसे आएगा आपके एग्जाम में, हड़प्पा लिपि के बारे में बताओ, विशाल स्नानागार के बारे में बताओ, हड़प्पा बाढ़ के बारे में बताओ, जल निकास प्रणाली के बारे में बताओ। नोट्स में अच्छे से दे रखा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना आप सभी। फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे हड़प्पा लिपि और कैसे लिखना है वो नोट्स के अंदर आपको तरीका भी मालूम होना चाहिए। देखो जैसे मान लो प्रश्न आपके आ गया हड़प्पा लिपि, कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा लिपि सबसे पहली बात तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। हड़प्पा लिपि जो है वो कैसी लिपि है, रहस्यमय लिपि, रहस्यमय लिपि, ठीक है। क्यों है रहस्यमय लिपि, क्योंकि इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा लिपि जो होती है इसमें जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह वो होते 375 से 400 के बीच में, ठीक है। 375 से 400 के बीच में होते हैं इसमें चिन्ह। और भी जैसे कुछ जो मेन मेन पॉइंट है वो आप इसमें लिख सकते हैं। हड़प्पाई बाढ़ की बात करें तो ये जो है चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं, चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है, चरट नामक पत्थर से बनाया जाता है। जल निकास प्रणाली ये क्या है, तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी है, जल निकास। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार, ठीक है, कहाँ मिले, विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य हैं ये हमें मिले मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर एक नोट लगा के प्रश्न लिखना, ठीक है। नोट लगा के यहाँ पर लिखना, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कुएं की संख्या कितने हैं, कुएं 700 कुएं हैं, ठीक है। 700 कुएं हैं, ये आपको आंसर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता में कुएं की संख्या कितनी है, 700 कुएं। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर जो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पूरा लिखना ही है। इसमें भी 4-5 बातें जो मैंने जो नोट्स के अंदर लिख रखी है वही लिखना आपको। हड़प्पा लिपि, विशाल स्नानागार, हड़प्पाई बाढ़, जल निकास प्रणाली, सबके बारे में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको। चलो ये देखो, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला में आप लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन होते थे। जो मोहनजोदड़ो था इसके निचले शहर में जो है वो क्या होते थे, आवासीय भवन, ठीक है। अब आवासीय भवन, यहाँ के आवास में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर जो है वो क्या वो बने होते थे, कमरे बने होते थे, ठीक है। आंगन क्या काम में आते थे, आंगन जो है वो खाना बनाने के काम में आते थे और कुछ प्रमुख जैसे कताई करने के काम में आते थे। बस ये कुछ पॉइंट लिखना है। बाकी इसमें कुएं पूछे तो हड़प्पा सभ्यता में जो कुएं कितने हैं, तो 700 कुएं करना। कितने कुएं हैं इसमें, 700 कुएं। तो गृह स्थापत्य कला के बारे में ये आप लिख सकते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती किस प्रकार थी, कितने भागों में बटी हुई थी। अगर आप देखेंगे सही ढंग से, देखो हड़प्पा सभ्यता की बस्ती, आप बुक के अंदर एक चित्र दे रखा, उसको देखना। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है वो 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है। 2 भागों में आप देखेंगे, एक तरफ तो दुर्ग है, ठीक, और दूसरी तरफ जो है निचला शहर है, निचला शहर। और दुर्ग जो है आप देखें ऊंचाई पर बने होते हैं, ये ऊंचाई पर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिएगा मनकों का निर्माण, तो नोट्सों के अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था, जो मनके हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता था। तो मनकों का निर्माण जो है उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मनकों का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के जैसे प्रमुख पत्थर है, जैसे कार्नेलियन है, जेस्पर हैं, प्रमुख धातुएं हो गई, जेस्पर हैं, स्पेटिक हैं, क्वार्टज हैं, सेलखड़ी, ठीक है। ये आपके दक्षिणी, एक तो राजस्थान हो गया, दक्षिणी राजस्थान हो गया और उत्तरी गुजरात हो गया, वहाँ पर ये सेलखड़ी नामक पत्थर जो है मिलता है। तो मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे कार्नेले हो गया, प्रमुख धातु, जेस्पर, स्पेटिक, क्वार्टर, सेलखड़ी, ठीक है, इन सब इनका निर्माण होता है।
और जो मन के होते हैं इसका आकार कैसा होता है, तो इनका जो प्रमुख आकार की बात की जाए आकार की, तो इनका जो आकार होता है देखिएगा, गोलाकार भी हो सकता है इनका आकार, बेलनाकार भी हो सकता है, खंडित आकार भी हो सकता है। तो ये इसका प्रमुख इनका आकार है। ये आपके सामने अगला प्रमुख मोस्ट क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, तो सड़कें समकोण पर काटती है, मतलब इस प्रकार से सड़कें हमेशा जो है वो इस पर समकोण पर काटती है, 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर, ठीक है। सड़कें समकोण पर काटती हैं, ग्रिड पद्धति में बनी हुई है, ये लिख सकते हैं आप। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति में बनी हुई है। पहली विशेषता ये, नगर योजना एक जाल पद्धति पर आधारित था, ठीक है, एक जाल पद्धति पर आधारित था नगर। नगर में नालियों का जाल जो है बिछा हुआ था, ठीक है, नगरों के अंदर नालियों का जाल बिछा हुआ था। साथ ही भवन निर्माण में पक्की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, बाकी नोट्स में और शानदार तरीके से दे रखे हैं, अगर आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे मित्रों, ये है मेरे व्हाट्सअप नंबर 8955661301। जिनको भी नोट चाहिए व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। और हाँ, ज़्यादा पैसे नहीं है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, ज़्यादा प्राइस नहीं है, 60 रुपये, ओनली 60 रुपये के अंदर हिस्ट्री के पहली और सेकेंड और थर्ड, ठीक है, 3 बुक है ना, भाग फर्स्ट, भाग सेकेंड, भाग थर्ड, इस प्रकार से तीनों बुकों के 60 रुपये में, ठीक है, तीनों बुकों के 60 रुपये में मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ प्यारे मित्रों। तो जिसको भी चाहिए, बाकी आप किसी ऐप पर जाना, वहाँ पर देख लेना ऐप के अंदर आपको कितने के पैसे लगते हैं। बिल्कुल 60 रुपये, गिने चुने पैसे 60 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो जिसको चाहिए पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, बाकी आप यूट्यूब पर देखते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।